हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक आ चुका है मेरे टारगेट के, तो इस वजह से मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। तो जो भी मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स होते हैं उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है या वो टारगेट के आसपास आता है तो ये मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये कंपनी आगे क्या कर सकती है ये भी मैं आपको बता दूंगा, और मेरा टारगेट क्या है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिल्डर्स लोन, ये सारी चीज़ें देती है। इसका ये मेन बिजनेस है, ठीक है। और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और मेन इसका यही बिजनेस है, लोन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नाम भी इसका यही बता रहा है कि ये हाउसिंग फाइनेंस कर रही है। और यहाँ पर देखो 8500 प्लस ये नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड सर्व किया है इन्होंने, इतने होम के लिए सर्विस दिया है उन्होंने। और 34 ब्रांचेस है इसके, 34 प्लस ब्रांचेस है। और 325 करोड़ का लोन बुक है इनका, और 300 प्लस इसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है। तो ये कंपनी के बारे में यहाँ पर जो वेबसाइट पे बता दिया है, मैंने आपको ये चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दी है, ठीक है। तो बता दिया है। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करके कितना बेनिफिट होता है और क्या रिटर्न्स इसने कंपनी ने या शेयर्स ने इन्वेस्टर को दिया है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर स्क्रीनर पे इसका जो डेटा बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। ये मार्केट कैपिटल इसको 227 करोड़ का है। करंट इसका प्राइस अभी 174 करोड़ का चल रहा है, 174 का चल रहा है, ठीक है। और 183 इसने हाई मार चुका है और 112 का ये लो मार चुका है, यानी हाई के आसपास है काफ़ी ये शेयर और लो से काफ़ी दूर है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। डिविडेंड नहीं देती है। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा है ये कंपनी का, ये काफ़ी अच्छी बात है। पी भी काफ़ी सस्ता है, बुक वैल्यू भी अच्छा है इसका। तो मेजॉरिटी चीज़ें तो फ़िलहाल तो पॉजिटिव नज़र आ रही है फंडामेंटली। और यहाँ पर देखेंगे इसके एक साल के रिटर्न्स, तो एक साल में देखो गिरावट भी दिखाया और अपसाइड भी आ गया, रिवर्स तो हो चुका है। तो एक साल में काफ़ी शेयर्स नीचे आए थे, फिर से अभी रिवर्स होना चालू हुए हैं। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी देख लो इसके यहाँ पर 3 साल में किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो 3 साल में भी उसी तरीके से डाउन साइड हमको देखने मिला, यहाँ पर देख सकते हो डाउन साइड हमको देखने मिला, और फिर एक अच्छा खासा अपसाइड देखने मिला। तो ये डाउन साइड इसका जो था जस्ट 44-43 का शेयर था, और काफ़ी अच्छा इसने मोमेंट देके अभी अच्छे प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी ने 5 साल में भी अगर आप देखते हो तो 5 साल में भी देखो अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिखाया, फिर उसके बाद डाउन साइड दिखाया। तो ये शेयर अप एंड डाउन काफ़ी हुआ है। और ये एक टाइम पे देखो 334 या 335 के भाव पे ये ट्रेड करता था, अभी काफ़ी डाउन आ चुका है। 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में देखो 10 साल का इसका 14 रुपये का प्राइस से ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया था इसने। 14 से डायरेक्ट 300 350 का प्राइस आ गया था इसमें, लेकिन वहाँ से फिर से गिरावट इसने दिखा के 44 तक आया था। तो अप एंड डाउन चलते रहता है किसी भी शेयर्स में, ऐसा नहीं है कि यही शेयर है। तो बहुत सारे शेयर्स में ऐसा होते रहता है, मेजॉरिटी शेयर्स में ऐसा होता है। कोई कोई शेयर्स होते हैं जो ज़्यादा डाउन नहीं मारते, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव कुछ नहीं है, लेकिन 2 नेगेटिव चीज़ें हैं जिसका यहाँ पर बता रहा है कि कंपनी नॉट पेइंग डिविडेंड, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कंपनी पे लोन भी है। तो ऑलरेडी हाउसिंग फाइनेंस है, तो फाइनेंस के लिए वो कंपनी भी कहाँ से लोन लेती है, तो लोन लेके ही लोन पब्लिक को बांटती है, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका कंटिन्यूसली सेल जो है एक ही रेंज में चल रहा है, 18, 19, 20 के आसपास में इसका सेल चल रहा है कंटिन्यूसली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फाइनेंस प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल रहा है, देखो 30% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन ले रही है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बीच बीच में 38 तक भी लिया था, लेकिन 30 के ऊपर या 30 के थोड़ा नीचे आसपास ही ये प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अदर इनकम पे तो ऑलरेडी डिपेंड नहीं होना चाहिए कंपनी को। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो एक ही रेंज चल रहा है यहाँ पर, 5, 5.5 या 4, 4.5 का करोड़ का यहाँ पर कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। तो नेट प्रॉफिट भी फिलहाल देखो थोड़ा सा गिरावट हमको देखने मिली है मार्च क्वार्टर से, लेकिन अगर जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो जून क्वार्टर, लास्ट जून क्वार्टर से अभी के जून क्वार्टर में बढ़ा है। तो ये चीज़ अच्छी है, कोई ख़राबी यहाँ पर नहीं दिख रही है।
और एनपीए भी सुधार रहा है। एनपीए इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में, बैंकिंग कंपनी में, क्योंकि अगर कोई लोन लेता है तो टाइम टू टाइम चुका रहा है कि नहीं। देखो एनपीए कम हो रहा है, तो एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा होता है। नेट एनपीए भी कम हो रहा है। नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है, तो असेट यहाँ पर वर्किंग ही होना चाहिए, असेट से पैसा आना ही चाहिए, तो ये चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेकर 2022 तक यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू काफ़ी स्टार्टिंग में कम कर रही थी, लेकिन अभी देखो 80 करोड़ तक का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है अभी। और टीटीएम की बात करेंगे तो करंटली जो अप्रैल से लेकर अभी तक देखो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा सेल किया है, मतलब ये मार्च 2023 तक काफ़ी अच्छा सेल हो जाएगा। और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा कमा रही है अभी करंटली। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। कंपनी ने 3 साल में ही अच्छा रिटर्न दिया है, 5 साल और 10 साल का कोई यहाँ पर रिटर्न शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो कंपनी की बोरोविंग 287 करोड़ की फ़िलहाल चल रही है। और रिज़र्व में 101 करोड़ रुपए पड़ा है। रिज़र्व थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन रिज़र्व में ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ऑलरेडी कंपनी पे लोन है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखो काफ़ी यहाँ पर सेम ही रहा है, यानी प्रमोटर यहाँ पर शेयर होल्डिंग ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक भी उतना ही है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये नज़र आ रहा है कि पब्लिक यहाँ पर अच्छे से अभी भी पैसा बेच नहीं रही है, मतलब शेयर्स बेच नहीं रही है, पैसा नहीं निकाल रही है। और प्रमोटर के पास भी जितने शेयर्स है उतने ही है, ठीक है। तो प्रमोटर ने बढ़ाते गया है शेयर्स, तो अच्छी बात होती है, प्रमोटर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कंपनी पर, ये चीज़ अच्छी होती है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चीज़ें तो मुझे ये कंपनी में पॉजिटिव नज़र आ रही है और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। और 227 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली ये ऑलरेडी कंपनी है, तो देखो और उस पर लोन भी लगभग इतना ही है, ठीक है। जैसे हमने नीचे बोरोइंग इसका देखा है 287 करोड़, यानी लगभग इसके मार्केट कैपिटल से ज़्यादा है इसका लोन। तो ये चीज़ इस वजह से थोड़ा रिस्की होता है। और लेकिन फिर भी कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो 287 करोड़ का लोन है, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, इसलिए कंपनी में कोई ज़्यादा रिस्क है नहीं। देखो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस मेरे अभी भी पोर्टफोलियो में है और इस वजह से देखो अभी रिटर्न मेरे 18.5% के ऊपर चल रहा है। और ये जल्द से जल्द में मेरा मिनिमम एक टारगेट होता है 21% का, वो तो मैं ज़रूर लेके ही निकलूँगा। और मैंने जितने भी शेयर्स बताए हैं वो सारे कंपनी के शेयर्स में से मैं प्रॉफिट निकालते हुए आपको दिखा रहा हूँ। और ये फ़िलहाल ऊपर के जो है उससे ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ शेयर्स बेचने होते हैं, कुछ और थोड़ा लॉन्ग करना होता है, तो ये कुछ शेयर्स है जो जल्दी फटाफट बेचने वाला हो। तो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस है और ये हाई से देखो ये काफ़ी आसपास आ चुका है। यहाँ पर मेरा जो सिग्नल आ रहा है देखो 52 वीक हाई के आसपास है, जस्ट 4-4.5% अभी गिरावट है। 55% ये इसके लो से रिकवर हो चुका है, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसका पी वाइज इसको बाई किया जा सकता है और डाउन वाइज अगर देखा जाए तो अभी ज़्यादा डाउन नहीं है, तो इस वजह से वेट कर सकते हैं अगर नई बाइंग करना है तो। और अगर हम इसको सेल की बात करेंगे, यहाँ पर रिकवरी की बात करेंगे तो रिकवर ज़्यादा होने की वजह से मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक सेल भी आ रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये दो चीज़ों के वजह से ये कंपनी से फ़िलहाल तो निकल जाऊँगा। और मेरा मिनिमम एक टारगेट इसमें था और इसको मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही लिया था, मैं इसको लॉन्ग नहीं करने वाला था। इस वजह से ये शेयर में से भी निकल के किसी और जो शेयर्स मेरे गिरावट रहे उसके अंदर मैं इसका फ़ंड शिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉफिट के नज़दीक आने की वजह से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और जितने भी शेयर्स है उसमें से जिन में से मैंने प्रॉफिट निकाला है ये सारे शेयर्स मेरे चैनल पे आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी शेयर्स के बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है और सबके बारे में यहाँ पर मैंने बताया हुआ है और मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो भी शेयर्स लेटेस्टली भी अभी मैंने जिसमें बेचा है वो सारे शेयर्स आपको देखने मिल जाएंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सीखने के लिए और यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ वो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं खुद कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ।
तो देखो, जो भी शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में है वो सारे शेयर्स के बारे में मैं यहाँ पर बताते रहता हूँ मेरे चैनल पे, और उसमें से बाइंग करते टाइम या बाइंग करने से पहले भी बता देता हूँ, और हमेशा अपडेट देता हूँ। बेचने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट दे देता हूँ। तो मेन चीज़ आपका ये है कि चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके रखना है, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सही नॉलेज मिलेगा, मिसगाइड नहीं होगा। लोग यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीबैगर ये वो सारे शेयर्स बताते, लेकिन जो रियलिटी है मार्केट की सही से कोई बताना नहीं चाहता, और इसी वजह से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। यहाँ पर देखो, मिनिमम प्रॉफिट भी लेते हो तो भी अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बहुत सारे लोग नुकसान करते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको लॉन्ग टर्म के भी शेयर्स दिख जाएंगे कि जिससे मैंने लॉन्ग टर्म में 100, 200, 300% से भी ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं। और इसी के अंदर एक अभी फ़िलहाल के लिए रिलायंस इंफ्रा है जो मेरा 300 के ऊपर रिटर्न दे रहा है, ये उसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। तो सारे ये मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स है, उसके बारे में मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। और जो लेटेस्टली अभी नज़दीक में प्रॉफिट बुकिंग के आसपास है उसके बारे में भी मैं बताते रहता हूँ। तो जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं है, जस्ट कंजूसी नहीं करना है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी करोगे, नॉलेज लेने में कंजूसी करोगे तो आप कहाँ से कमाओगे। तो आपको जो सीखना है, और आपके लाइफ में वो चीज़ें अगर लगती है तो उसको आप इम्प्लीमेंट करके सीख के आपको वो चीज़ें करनी है लाइफ में, तो आप ज़रूर उससे भी आप भी प्रॉफिटेबल होगे। मैं खुद यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, इस वजह से आपके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कोई ऊपर की बातें नहीं है, ऊपर की हवा की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी है रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।